दोस्तों, जीवन में चलते चलते क्या आपने कभी गिना है कि आपके कहने के लिए दुश्मन कितने हैं? कोई गिनता नहीं, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में थोड़े बहुत दुश्मन तो अपने आप पैदा होते हैं। कभी कभी हमारी तरक्की किसी को देखी नहीं जाती, कभी कभी हमारा अच्छा रहन सहन, हमारी बात करने का अंदाज़, हमारे चलने का अंदाज़, हम जब भी किसी को मिलते हैं तो वो मिलने का अंदाज़, किसी की अच्छाई की दिलो जान से तारीफ़ करने का ये भी एक अंदाज़, ये सारी बातें छिपे छिपे से दुश्मन पैदा करती है। ये तो सच्चाई आप सभी लोग सहमत होंगे, लेकिन और एक कड़वी सच्चाई मैं बताऊंगा। ये हो गए बाहर के दुश्मन। अंदर कभी झांक कर देखा है? अपने खुद के दिल में भी कुछ ऐसे खतरनाक दुश्मन छिपे हैं जिनसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर उनको छिपने के लिए जगह आपने दे दी अपने खुद के दिल में, तो समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी रोशन रोशन कभी भी नहीं हो सकती। कौन से है ये दुश्मन? घमंड, आसक्ति, लालच, नफ़रत। ये जो 4-5 दुश्मन है अक्सर हर किसी के दिल में छिप कर बैठे होते हैं, लेकिन कब वो बाहर आएंगे कुछ भी तो पता नहीं चलता। और जितनी बार ये बाहर आते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी खराब होने लगती है। क्रोध, ये भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। हर किसी को क्रोध आता है, और बड़े नाज के साथ कुछ लोग कहते हैं, मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है। हाँ, मेरा नाम अगर लेना है तो अच्छी तरह से लेना है, नहीं तो मुझसे पंगा बिल्कुल नहीं लेना है। बड़े नाज के साथ कहते रहते हैं मानो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रोध भगवान ने इन्हें ही दिया है, और मानो कि कतार में वो सबसे आगे खड़े थे तब इन्हें ये गुण दिया है। गुण अवगुण। दोस्तों, ये क्रोध, ये घमंड, ये आसक्ति, ये लालच और ये नफ़रत, ये 5 बहुत ही बड़े दुश्मन हैं आपके और हमारे। जितने जल्दी हो सके उन्हें दिल से बाहर फेंक देना चाहिए, और फिर कभी दिल में छिपने के लिए उन्हें जगह बिल्कुल नहीं देनी है। जब जब हमें किसी के ऊपर क्रोध आता है, उसी पल हमें थोड़ा सा सावध होकर उस जगह से हटकर दूर जाना है, और शायद आंकड़ों की 50 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करना है। कितने मिनट लगेंगे इसे? 2 या 3 मिनट में ये गिनती हो सकती है। बस इतना ही करो, अपने अपने क्रोध पे अपने आप काबू पाओगे, और वो जो क्रोध, वो जो एक दुश्मन है हमारा, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल से बाहर निकल कर गुम हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी से वो तबाह हो जाएगा। फिर कभी दिखाई नहीं देगा। फिर आपको कभी किसी के ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, और गुस्सा आएगा भी नहीं, और क्रोध सदा के लिए आपके दिल से मिट जाएगा। आसक्ति, देखो दोस्तों, इंसानी दिल है आखिर। खुद की तुलना किसी और के साथ करना, अगर किसी और के पास कुछ ज़्यादा है तो थोड़ा सा दिल में आसक्ति का पैदा होना, ये जब तक आपके ख्यालों में कोई ऊंचाई नहीं आती तब तक ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो, वैसे वैसे इस दुश्मन को भी बाहर फेंक देना ज़रूर आना चाहिए। लालच,
ज़िंदगी में ऐसे भी मोड़ आते हैं जिन मोड़ों पे आपको कोई ना कोई किसी भी तरह की लालच देने के लिए तैयार रहता है, आपको खरीदी करने के लिए बेताब रहता है। क्या ज़मीर बेच दोगे आपका? क्या खुद की कोई कीमत है आपकी, जो कि पैसों में हो सकती है या किसी वस्तु में हो सकती है? किसी भी तरह की लालच में क्या आप खुद को बेचोगे? तो ये लालच भी दिल से बाहर फेंक दो। दोस्तों, नफ़रत ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है। किसी के बारे में दिल में नफ़रत लेकर घूमना, यानी कि खुद की मुस्कुराहट को सदा के लिए खो देना, खुद की खुशियों की झोली भर के भी दुखी चेहरा लेकर इस दुनिया में घूमना, यह नफ़रत किसी भी काम की चीज़ नहीं है। ज़िंदगी बनती है तो सिर्फ प्यार से बनती है। किसी के अगर दिल में नफ़रत है तो कोई ज़रूरत नहीं किसी से नफ़रत करने की और किसी के लिए दिल में सदा के लिए नफ़रत पालने की। चलो, इसे भी दिल से हम फेंक देते हैं। होता है क्या दोस्तों, बाहर के दुश्मनों के साथ कोई भी 2 हाथ 4 हाथ करने के लिए कभी भी तैयार रहता है, क्योंकि उतनी ताकत हर किसी को ज़रूर दी होती है। और जहाँ खुद की कोई गलती नहीं है और अगर कोई अपने अंग पे आ रहा है, तब जाके वो ताकत तो दुगनी हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बाहर के दुश्मनों के लिए ठीक है। लेकिन ये जो दुश्मन है, क्रोध, आसक्ति, लालच, नफ़रत और घमंड। घमंड तो किसी भी इंसान के पास जब भी आती है और चिपक के बैठती है, तो समझ लो कि वो सिर्फ़ घमंड से ही चिपक के बैठेगा और आहिस्ता-आहिस्ता वो जो रिश्तों का मेला उसने बनाया है, वो बिल्कुल कम सा होता चला जाएगा। और आखिरी साँस पे तो शायद जो घमंडी लोग होते हैं, उनके आसपास भी 4 लोग भी नहीं मिलते। किराए से लोग कंधा देने के लिए भी बुलाने पड़ते हैं। ये एक सच्चाई है दोस्तों। चलो, ऐसे अंदरूनी जो दुश्मन है, उन सब की रवानगी अपने दिल से बाहर कर देते हैं सदा के लिए। फिर कभी भी ज़िंदगी में चलते चलते कोई भी दुश्मन आपके दिल के अंदर आने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इतना उन्हें हमसे दूर, हमारे दिल की धड़कनों से दूर फेंकने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, अगर अंदरूनी दुश्मनों के साथ आप लड़ते लड़ते ज़िंदगी गुजारोगे, फिर बाहर के दुश्मन अगर कोई तूफ़ान लाएंगे तो आपके पास ताकत बिल्कुल नहीं रहेगी। इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखो और मस्त रहो, चलते रहो। या अंदरूनी दुश्मन बहुत बहुत तकलीफ़देह होते हैं, परेशानी और उलझनें लेकर आते हैं, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। चलो, इनसे दूर रहने की बस थोड़ी बहुत सीख देनी थी। बस अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीश शो, खुशी की बात। 6100 के बाद का ये सफ़र जारी है और जारी रहेगा।